हेलो जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन डायरेक्शन। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अकेले रह रहे हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। चाहे साथ भी रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 8 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और उनके पार्टनर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें या फिर यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको देखना अच्छा लगता है, उसी जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना देव मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए क्या है, देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनाई के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या थर्ड पार्टी होना, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी दुखी है। ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी वो या तो उन्हें देखना नहीं चाहते हैं या फिर देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनके साथ उन्होंने शादी विवाह किया है या करने का सोचा है। तो इसलिए इसमें काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन चला हुआ है। तो उन चीज़ों को उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीज़ों को वो लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, और नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। जो समय उनके साथ है, जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको लेट गो करते हुए, उसे अलविदा करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो बता रहा है कि समय भी उनका साथ देगा, वक्त भी उनका साथ देगा। तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। अगर उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया वक्त आया है, तो उन्हें इसे यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि एक ये जो है ये 10 है जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये बता रहा है कि 10 दिन, 10-20 या 1 महीने में ये समय, ये वक्त फिर से आपके हाथ से फिसल सकता है। इसलिए वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए, क्योंकि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, और उन चीज़ों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकालेंगे जो उन्हें परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो इस समय को यूटिलाइज कर सकें, भाग्य उनका साथ दे सके और वो आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है
जेमिनाई आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उनको छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, अपनों से ही बहसबाजी करनी पड़े, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और वो चाहते हैं कि वो गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, यानी कि एक दूसरे को जज करने ना बैठे, एक दूसरे तर्क वितर्क ना करें, बहस ना करें, ये ना करें कि जो है जेमिनाई ने ये किया, जेमिनाई के पर्सन ने ये किया, क्योंकि अगर फिर से तर्क वितर्क होगा, बहसबाजी होगी तो फिर से जो है काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आएंगी। तो वो चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बार यही बता रहा है कि पास्ट में रिश्तों को लेकर काफी अनबन हुई है, काफी स्ट्रेस आया, जिसकी वजह से रिश्ता नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन की स्थिति में गया है, डाइवोर्स की स्थिति में गया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे को गले से लगाएं, एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें और पुरानी बातों को ना दोहराएं, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़े। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ताकि ये परेशानी, प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके। और अगर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो उनकी जो भी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, ये जो काम रुके हुए हैं वो पूरी तरह से संपूर्ण हो सकते हैं, यानी कि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और अगर वो बिगिनिंग शुरुआत करते हैं तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सकती है, सफलता, कामयाबी दिला सकती है, यानी कि ग्रोथ, सक्सेस की तरफ रिश्ता जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं जो आप के पर्सन है क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन, जेमिनाई के लिए, जेमिनाई जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, वो जो इस रिश्ते को लेकर जगल कर रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, रेडी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कभी उनको लग रहा था कि उन्हें इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। कभी लग रहा था कि उन्हें इस रिश्ते में अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करना चाहिए। कभी लग रहा था कि अभी उन्हें वेट और इंतजार करना चाहिए। तो वहाँ जो है आपके जो पर्सन है अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे, और ना तो बहुत ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करेंगे, ताकि रिश्ते पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है, बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, अहम आ गया है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो हर चीज में वो अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और रिश्ता फिर से जो है, उनके पैर जो क्रॉस मार्ग पर हैं, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है, पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, अदर में है, क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, तो ताकि वो
रिश्ते जो है उनके पैर जमीन पर टिक सकें, यानी कि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सके, यानी कि रिश्तों में बैलेंस आ सके और फिर से चीज़ें सही जा सके। तो इसीलिए वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, स्ट्रेंथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और जो है अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, इस तरह का वो एक्शन इस रिश्ते में जेमिनी आपके पर्सन लेना चाहते हैं। वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूनिवर्स भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। डेथ, द टावर एंड 8 ऑफ कप्स। तो इसका जो है यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, जगलिंग फेज में चले हुए हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए। जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आप दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। हो सकता है कि वो आपसे या आपके पार्टनर से प्यार मोहब्बत करता हो, इसीलिए वो अड़चने डाल रहा है, दिक्कतें दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चला हुआ था, तो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। पहले जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए और धीरे धीरे करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। चक्रास अभी आपके फेवर में नहीं है, जो काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जो है अभी रिश्ते से डिस्टेंस बनाकर रखिए, ताकि अभी इस रिश्ते में आपको वापस नहीं जाना है। अभी डिस्टेंस बनाकर रखिए, खुद से बातचीत कीजिए, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ लिया। अगर खुद से बातचीत करेंगे तो जो ये रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, तो उससे आपको निजात मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाइए। अभी इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना है, क्योंकि अभी काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई है। जगलिंग पीरियड में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी पहले उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तैयार होइए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अगर जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लेते हैं आप, तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले जो है उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को इन्हेंस करना है, अपने चक्रास बैलेंस करने हैं और जो है खुद से बातचीत करनी है। और डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी होता है। आपको आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। तो जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अभी जो ये समय चला हुआ है वो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है। अभी सही वक्त का वेट और इंतज़ार कीजिए। पहले अपने आप में बैलेंस लाइए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए और टेंशन मुक्त कीजिए, तभी आप रिश्ते का सोचिएगा। देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए।
जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय है अभी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, अभी ठीक नहीं है। नियर फ्यूचर में यानी कि जल्दी ही जैसे चक्रास इम्बैलेंस्ड होंगे, बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे और आप समय की अहमियत को समझेंगे, रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, तो नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 करके आपको उसका रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा, पीसफुल सॉल्यूशन मिलेगा, उसका हल निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा। लेकिन अभी जो है पहले आपको काफी अच्छे से सोचना समझना है, तभी आपको आगे कोई एक्शन लेना है। अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप कोई भी एक्शन ले सकें। पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आप एक्शन लीजिएगा। नियर फ्यूचर में मतलब बहुत जल्दी आपकी एनर्जी इनहेंस हो सकती है, आप बहुत जल्दी चीज़ें सही हो सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं। तो अभी आप सही वक्त का वेट और इंतजार कीजिए, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय के साथ वक्त के साथ चीज़ें सही जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।